नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को आरआरबी में आने वाले कुछ क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी ही जो है कि 5 से 10 सेकंड में सारे प्रश्न को लगा लोगे और आंसर पा जाओगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 99 सही 95/99 गुणे 99 का मान क्या होगा। तो बच्चों, अगर इस तरह का प्रश्न हो कि यहाँ पे 99 यहाँ भी हो और गुणा में भी 99 हो, बटा में भी हो, तो इसका बिल्कुल ही सरल तरीका है। देखो, इस 99 से गुणा में है तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ देखिए, ये जितनी बार 9 है उतनी बार यहाँ 9 लिख दो, तो 2 बार है 2 बार लिख दिया। फिर आगे वाला जितनी बार 9 है उतना 0 लगा दो, तो इसमें इतना 0 हमने 2 लगा दिया। फिर इसमें हर और अंश का जितना अंतर है इसमें से घटा दो, तो इसमें हर और अंश का अंतर 4 का है, तो हमने -4 कर दिया। तो इक्वल टू कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 9, 8, 9। तो इस तरह से 9896 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 9896 ये है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जब भी आपको पहले भी 9 हो और बाद में भी हो, और अगर जो है कि ये देखना जरूरी है पीछे वाला 9 और ये अगर कट रहा है तो काट दो और इसका दोनों का अंतर निकाल लो, और जितनी बार यहाँ 9 है वो लिख करके जितनी बार यहाँ 9 है उसका उतना बार 0 लगा करके और अंतर को उसमें से घटा दो, तो आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कर रहा है 1/3 धन 999 सही 296/297 गुणे 99 का मान क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको इसका आंसर जो है कि बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1/3 धन 3 बार 9 है, यहाँ 2 बार 9 है, तो क्या इससे देखो ये कट रहा है। 9 त्रिक 27, 3 बार गया तो 2 बच गया, 9 त्रिक 27, तो इससे जो है कि ये 3 बार कट गया। और यहाँ पे देखिए, हर और अंश का अंतर कितने का है, 1 का है। यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो इस तरह से अंतर 1 का है। तो यहाँ पे यहाँ भी 1/3 आ रहा है और यहाँ भी 1/3 दिया है। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करना है, जितनी बार यहाँ 9 है वो 9 सेम है लिख लेना है, जितनी बार है 2 बार है 2 बार लिख लिया। इसके बाद आगे का 9 जितनी बार है उतना 0 लगा दो, तो इसमें आगे यानी पहले इसके 3 बार 9 था, 3 0 लगा दिया। तो बस इस तरह से इसका आंसर 99,000 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 2/5 भागा 4/15 का 4 सही 1/2 धन 999 सही 296/297 गुणे 99। अब कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से लेके पहले हमें इतना को हल करना है। जब इसको हल कर लेंगे उसके बाद उसके साथ इसको करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिख लेंगे 2/5 भागा 4/15, और का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे 2 चौक 8 1 9, 9/2 हो जाएगा, और प्लस आगे हम यही उतार लेंगे 999 सही 296/297 गुणे 99। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक का वाला गुणा है, चूंकि का वाला गुणा है
तो सबसे पहले बोर्ड मास में का हल होता है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे इतने को। तो यहाँ देखो 2 से कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, और फिर ये 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, यहाँ 5 बार कट रहा है। तो ये आ गया 2 गुणे 3 और नीचे आ गया 5 गुणे 1 यानी 5। और फिर इसको लिखेंगे 2/5 और यहाँ भागा है, जब भागा को हम गुणा में लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात हर इसका अंश बन जाएगा और अंश इसका हर बन जाएगा। तो हर क्या था 5, तो 5 ऊपर चला गया और बटा अंश था 2 गुणे 3, तो ये हो गया। और आगे यही आ गया 999 296 बटा 297 गुणे 9 9। अब यहाँ देखिए 2 से कट गया, 2 एक कम 2, ये कट गया, 5 से 5 कट गया। तो यहाँ पे यहाँ 1 हुआ तो 1 एक कम 1, यहाँ तक का टोटल हो गया 1 बटा 3 एक कम 3 एक कम 3 बटा 3 प्लस 999 296 बटा 297 गुणे 99। तो यहाँ देखिए अगर आपको जो है कि अभी पीछे का क्वेश्चन देखे होंगे तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखो एक कट जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 3 बार कट रहा है और इन दोनों का अंतर 1 का है। तो यहाँ पे देखो दोनों का अंश जो है कि 1 है और दोनों का हर 3 है। तो अब क्या करेंगे, जितनी बार 9 यहाँ पे है वो हम लिख लेंगे 9, 2 बार यहाँ था तो 2 बार लिख लिया, और इसके पहले जितनी बार 9 था उतना 0 लगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो आएगा करेक्ट ऑप्शन 99,000 आएगा। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 99,000 सी में दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है 222 माइनस बड़े ब्रैकेट में 222 भागा मझले कोष्टक में 222 फिर भागा छोटे कोष्टक में 222 गुणे 222 भागा 222 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें से जो है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। आपको अगर जो है कि कोष्टक को तोड़ने का रूल पता होगा, ब्रैकेट को जो है कि रिमूव करने का रूल पता होगा, तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट जो है कि रिमूव होता है, उसके बाद फिर मझला होगा और लास्ट में जो है कि फिर बड़ा ब्रैकेट होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ भागा है, इससे जब इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा जब इससे करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया, फिर आ गया 222। अब 222 का इस 222 से जब भाग देंगे तो फिर 1 आ जाएगा। अब यहाँ तक ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब 1 से जब इसमें भाग दोगे तो 222 ही आ जाएगा और फिर जब ये ब्रैकेट हटाओगे 222 माइनस 222 आएगा। तो जब 222 में से 222 माइनस करोगे तो 0 बचेगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन 0 होगा। और मैं लगा के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको जो है कि ऐसे लिख लो 222 फिर माइनस बड़े ब्रैकेट में 222 फिर भागा मझला कोष्टक में 222 फिर भागा छोटे कोष्टक में। अब यहाँ आपको देखना है, इससे जब हमने भाग दिया तो पूरा पूरा कट गया, 1 आ गया और जब 1 का गुणा इसमें किया तो 222 ही बच गया मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बन। अब यहाँ देखो इक्वल टू 222 माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट में 222 फिर भागा मझले कोष्टक में 222 और यहाँ से जब ये हटाएंगे तो भागा 222 आएगा और छोटा कोष्टक हट गया, फिर मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए
मझले कोष्ठक के अंदर जो है जब इसको इससे भाग देंगे तो ये कट करके एक ही आ जाएगा। तो अब जो है कि इक्वल टू 222 माइनस बड़े ब्रैकेट में 222 और भागा, ये कट के एक आ गया तो ये, अब मझला कोष्ठक बैठ गया, बड़ा ब्रैकेट बच गया, इक्वल टू 222 और माइनस, जब एक से भाग दिया 222 ही आ गया। अब 222 में से 222 घटाओगे तो बराबर आ जाएगा 0 या शून्य। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, 0 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न भी आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर जो है कि आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करो, मैं दोबारा इसका वीडियो बना करके आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है 100 माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 2, तीसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 3, इस तरह से डैश 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 लास्ट 100 माइनस 200 तक गया है। ये पूरा सीरीज क्रम से जा रही है और बटे में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे इस तरह से गुणे 97 98 99 नीचे 100 तक है। बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए जो 100 में से जब एक घटाएगा तो 99 आएगा, इसको घटाएगा तो 98 आएगा, इसको घटाएंगे तो 97 आएगा। इस तरह से देखो एक एक जो है कि इधर बढ़ता जा रहा है, 2 एक के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4 5 6, इस तरह से 200 तक जा रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखोगे कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये 100 माइनस 100 भी आएगा, क्योंकि बढ़ते बढ़ते 100 माइनस 100 आएगा, फिर 100 माइनस 101 आएगा, फिर 100 माइनस 102 आएगा, 100 माइनस 103, इस तरह से तब जो है कि 200 तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखिए 100 में से जब 100 घटाओगे तो ऊपर तो पूरा जो है कि ये एक तो इसका 0 आ जाएगा, तो ऊपर जो है कि 0 आ जाएगा, और 0 में किसी से भी गुणा करोगे तो सब 0 बना देगा। और इसका गुणनफल कितना भी हो, अगर 0 ऊपर आ गया तो 0 में किसी भी संख्या से जब भाग दिया जाएगा तो उत्तर आपका 0 ही आएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा करेक्ट ऑप्शन डी 0 आएगा, क्योंकि एक जो है कि पद 100 माइनस 100 आ गया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 जब ऊपर आ गया तो उसमें किसी भी संख्या से भाग देने पे 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है 5 पे घात 555 गुणे 727 पे घात 277 गुणे 222 पे घात 222 गुणे 11 पे घात 11 में इकाई अंक क्या होगा। अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक जो दिया है इसको जब आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सरल करोगे, तो जो उत्तर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या बनेगा। तो इकाई का अंक आप लोग को पता होगा कि सबसे लास्ट वाला अंक होता है। और यहाँ देखो आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ 5 है, तो 5 पे कितना भी बड़ा घात हो उसका जो है कि इकाई अंक 5 ही आता है। तो इस पे कितना भी बड़ा घात होगा इसका इकाई का अंक 5 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 2 है, लास्ट में 2 है, तो जब 2 में कोई भी घात होगा, 2 में कितना भी बड़ा घात हो तो कोई न कोई सम संख्या ही आएगी। हो सकती है वो 2 आए, हो सकता है वो 4 आए, हो सकता है वो 6 आए, हो सकता है 8 आए, और बस इसी में से कोई एक आएगा। तो क्योंकि 0 तो आएगा नहीं। तो अब देखिए अगर 5 का गुणा इसके इकाई के अंक से करोगे तो इसका इकाई अंक इन्हीं में से कोई एक आएगा, और इसका इकाई अंक 5 आ रहा है, तो 5 से इसको गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, और 10 में लास्ट में 0 आ रहा है। इससे गुणा करोगे तो 5 चौक 20, फिर भी लास्ट में 0, 5 छक 30 तब भी 0, और 5 गोठे 40 तब भी 0। अर्थात कोई भी अंक इसका आएगा जब इससे गुणा किया जाएगा तो वो जो है कि उसके साथ मिलकर के लास्ट में 0 बना देगा। और जब एक में लास्ट में 0 आ गया
तो शून्य का गुणा जब किसी भी बड़े से बड़े संख्या से करोगे तो लास्ट वाला तो शून्य ही आ जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे का जो है कि यहाँ पे 5 गुणे 2 करोगे तब भी 0 आ रहा है, 5 का गुणे 4 से करोगे तब भी 0 ही लास्ट में आएगा, 5 गुणे 6 करोगे तब भी लास्ट में 0 आएगा, और 5 गुणे 8 करोगे अगर तब भी लास्ट में 0 आएगा। और 0 से जब लास्ट में 0 है तो 0 सत्ते 0, कितना भी हो, 0 कम 0, 0 दूनी 0, तो लास्ट में कुछ भी आए वो तो लास्ट का सबसे 0 ही बना देगा। तो इस तरह से इस पूरे के जो भी सरल करने के बाद आएगा इसका मान, इसमें जो इकाई का अंक बनेगा वो 0 ही बनेगा। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, इसका करेक्ट उत्तर सी है, 0 आएगा इकाई अंक। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको पूरी ट्रिक जो है कि समझ में आ रही होगी, और अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मैं इस तरह के नए नए ट्रिक आप लोगों को हमेशा समझाता रहूँ। क्वेश्चन दिया हुआ 1/28 प्लस 1/70 प्लस 1/130 प्लस 1/208 बोल रहा है इसका मान क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1/16, 3/8, 3/16 और 41/7280। बोल रहा है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके देखो अंश तो सबका बराबर है, 1 है, और नीचे हर जो है कि हर का हम सब फैक्टर करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/28 को लिख सकते हैं 4 गुणे 7 प्लस 70 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 10 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 13 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/13 गुणे 16। 13 में 16 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, इन दोनों का अंतर क्या है, 3 का है, इसमें भी अंतर 3 का ही है, इसमें भी अंतर 3 का ही है, और इसमें भी अंतर 3 का ही है। तो अगर इस तरह के प्रश्न हो कि हर के फैक्टर का जो है कि अंतर सब 3 के बराबर ही आ रहा हो, यानी एक ही संख्या के बराबर आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 3 3 3 ही आ रहा है, किसी में 5 5 5 आए, 7 7 7 आए, यानी कि सबका जो अंतर आए गुणनखंड करने के बाद और बराबर ही आए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो अंतर आ रहा है ऊपर 1 है तो बराबर 1, और जो अंतर आ रहा है यहाँ पे 3 लिख लेंगे। लिखने के बाद अब इसमें देखो जब सभी धन 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 है तो क्या करेंगे, इसका हम इधर का तो छोटा वाला लेंगे, यानी 1/4 ले लेंगे, 1/4, और यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, और इसमें का जो है कि बड़ा वाला लेंगे तो 1/16 हो जाएगा, 1/16। ये तब के लिए है जब अंतर सबका गुणनखंड करने के बाद अंतर सबका बराबर आए और इसका बड़ा वाला दूसरे वाले का छोटा वाला बन जाए। यानी देखो यहाँ 4 गुणे 7 था तो स्टार्टिंग 7 से हुआ है, फिर 10 से स्टार्टिंग, फिर जो है कि 13 से। अगर इस तरह कंडीशन बन रहा है तो आप ये नियम लगाओगे, जितने का अंतर है 1 वो लिख करके, और ब्रैकेट में इधर का जो है कि 1 छोटा वाला ले लोगे, फिर माइनस इधर का बड़ा वाला ले लोगे, और इसको हल कर लो। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे इसका लघुत्तम लोगे तो 16 ही आएगा, 4 चौके 16, तो यहाँ पे 4 आ गया, माइनस 16 1 कम 16, यहाँ पे 1 आ गया, बराबर 1/3 गुणे इसको घटा दिया तो 3 हो गया, बटा यहाँ पे 16 है। अब यहाँ देखो 3 से 3 तो कट गया, तो उत्तर आ गया 3 1 कम 3 3 कट चुका है, तो 1 1 कम 1/16। तो इस तरह से 1/16 इसका जो है कि करेक्ट ऑप्शन होगा, और ये जो है कि करेक्ट ऑप्शन इसका ए में 1/16 दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ
कि आप लोगों को इसका भी ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है ट्रिपल लाइन 1/7 प्लस ट्रिपल लाइन 2/7 प्लस ट्रिपल लाइन 3/7 प्लस ट्रिपल लाइन 4/7 प्लस ट्रिपल लाइन 5/7 प्लस ट्रिपल लाइन 6/7 बोल रहा है इक्वल टू क्या आएगा। तो यहां देखिए ट्रिपल लाइन सब में है, एक तो ये मिल रहा है कि ट्रिपल लाइन सब में है, और दूसरा देखो 1/7 फिर 2 फिर 3 4 इस तरह से क्रम से बढ़ रहा है। तो इसको आप लोग को पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 999 धन 1/7। तो इसको हम 999 धन 1/7 लिख सकते हैं। फिर प्लस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 999 धन 2/7। इसको भी यहाँ पे यानी कि जहाँ जहाँ ये है यहाँ पे सबको प्लस कर लो, ऐसे इस तरह से प्लस 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 कर लो, सभी में प्लस प्लस यहाँ लगा लो। तो देखो 999 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार। तो अब इसको जो है कि हम जो है कि 999 गुणे 6 कर लेंगे, क्योंकि 6 बार आया है, जोड़ोगे या 6 से गुणा कर दो तो वही चीज आएगा। और ये जो बचा हुआ है प्लस करके इन सबको ब्रैकेट में जोड़ लो। तो यहाँ पे 1/7 धन 2/7 धन 3/7 धन 4/7 धन 5/7 धन 6/7 हो जाएगा। तो बराबर इसका गुणा करो तो ये हो गया 999 गुणे 6 और प्लस यहाँ पे देखो 7 तो लघुत्तम हो जाएगा, और ये जोड़ दो तो कितना हो गया 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21। तो यहाँ 21। अब इसको कट जाएगा 7 3 21, तो यहाँ पे कट के 3 आ गया। तो इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। 1000 में से घटा को 999 आएगा और गुणे 6 और प्लस यहाँ पे 3 है। तो यहाँ देखो 6 का इससे गुणा करोगे 6000 हो गया, माइनस 6 कम 6 प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पे 6000, और यहाँ ये जो है कि माइनस का 3 बच जाएगा। तो 6000 में से अगर 3 घटाओगे तो आ जाएगा 5997। 5997 इसका उत्तर आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 5997 यहाँ पे दिया है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट लिखो, मैं दोबारा से इसी तरह के ट्रिक का वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूंगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा बताने का तरीका पसंद आ रहा है, और ऐसा ही ट्रिक अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक करके, जिससे मेरे साथ जुड़ करके आपका अच्छी स्टडी होती रहे। तो बच्चों आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।